हेलो दोस्तों, मिशन इंजीनियरिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं प्यारेलाल रावत। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मध्य प्रदेश की एक और भर्ती के बारे में जो कि वन विभाग से आई हुई है और जेल प्रहरी से आई हुई है। इन दोनों का कंबाइंड नोटिफिकेशन आया है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। आज हम लोग देखेंगे कि इनकी जो एप्लीकेशन डेट है वो क्या है, एंड डेट क्या है, परीक्षा दिनांक क्या है, योग्यता क्या रहने वाली है, इसकी परीक्षा फीस क्या रहेगी और इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। हम लोग कंप्लीट नोटिफिकेशन डिस्कस करने वाले हैं। इसमें सारे क्राइटेरिया को देखेंगे, इसका एज लिमिट क्या रहेगी, है ना, और इसके पेपर्स जो होंगे वो फिजिकल कैसे होना है ना, पेपर कितने नंबर का होना है, वो सारी चीजें मैं आप लोग को इस वीडियो में बताने वाला हूं। दोनों विभाग के लिए, वन विभाग का भी और जेल प्रहरी के लिए भी, दोनों कंबाइंड पोस्ट आई हुई हैं। दोनों का हम लोग देखेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं दोस्तों कि जो यह विभाग, वन विभाग की जो भर्ती आई हुई है, जो जेल विभाग की भर्ती आई हुई है, इसको एग्जाम कौन कराने जा रहा है? तो मध्य प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड कराने जा रहा है, अर्थात MPSSB कराने जा रहा है, जिसका पहले नाम था मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड। ओके स्टूडेंट, तो हम लोग देख लेंगे कि मध्य प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड या मध्य प्रदेश PEB जो है उसकी रिक्वायरमेंट आई हुई है बच्चों 2022 की, 2022-23 में जो निकली हुई भर्ती है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे वन विभाग की भर्ती। जो वन विभाग की भर्ती आई हुई है वो दो प्रकार से आई हुई है बच्चों। पहली है वन रक्षक के रूप में और दूसरी है क्षेत्र रक्षक के रूप में। वन रक्षक और क्षेत्र रक्षक दो कैटेगरी में भर्ती निकाली गई है और साथ में जेल प्रहरी या जेल विभाग की जो भर्ती आई हुई है वो जेल प्रहरी के रूप में आई हुई है कार्यपालिका की। इसको भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो दोस्तों ये सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि आवेदन पत्र जो है वो एप्लीकेशन डेट क्या है। तो जो एप्लीकेशन डेट है वो वन विभाग और जेल विभाग दोनों की बराबर है, सेम है। सेम डेट पे इनके एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप होंगे, सेम डेट पे इनकी परीक्षाएं होने वाली है और सेम इनकी सारी चीजें रहेंगी। जो अलग रहेगा मैं उसको अलग से आप लोग को बता दूंगा। ओके, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि वन विभाग और जेल विभाग की जो परीक्षा की आवेदन फॉर्म भरने की तिथि है वो क्या है बच्चों। तो नंबर 1 में मैंने लिख के रखा है आवेदन पत्र या एप्लीकेशन डेट जो है वो 20/1/2023 से 3/2/2023 तक इसके फॉर्म फिलअप होंगे, फॉर्म भराए जाएंगे। अर्थात 20 जनवरी 2023 से 3 फरवरी 2023 तक जो है तो इसके आवेदन फॉर्म आमंत्रित किए जाएंगे, आवेदन फॉर्म भरे जाएंगे। ओके, फिर हम नेक्स्ट देखते हैं परीक्षा दिनांक क्या रहेगी। तो जो वन विभाग है और जेल प्रहरी का जो पेपर होगा वो लगभग स्टार्ट हो रहा है बच्चों। अभी टेंटेटिव डेट जो है वो है 11/5/2023 से, अर्थात 11/5/2023 से इसकी परीक्षाएं स्टार्ट हो जाएंगी। वो लगभग 20 से 25 दिन, 1 महीने चलेंगी, क्योंकि वन विभाग और जेल प्रहरी का दोनों कंबाइंड पेपर होने वाला है, साथ में पेपर होने वाला है। तो इनकी जो परीक्षा तिथि है वो 11/5/2023 से स्टार्ट होगी और लगभग 20 से 25 दिन चलेगी। ओके, तीसरे पॉइंट को हम डिस्कस कर लेते हैं। जो तीसरा पॉइंट है बच्चों क्या है? तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि परीक्षा शुल्क क्या रहने वाली है। तो आप लोग को जो फॉर्म फिलअप करना है, एप्लीकेशन फॉर्म जो फिलअप करना है वन विभाग का और जेल विभाग का दोनों का, उसमें जनरल कैटेगरी के लिए जो परीक्षा शुल्क रखी गई है वो मात्र 500 रुपए है। ST SC OBC के लिए, तीनों कैटेगरी के लिए जो है, और EWS के लिए 250 रुपए रखी गई है। चौथा पॉइंट जो है वो है परीक्षा की पाली। तो जो परीक्षाएं होंगी बच्चों वो 2 पाली में होंगी। एक तो सुबह का बैच होगा, एक शाम का बैच होगा। अर्थात सुबह जो पेपर होगा, पहली शिफ्ट में जो पेपर होगा वो सुबह 10 से 12 होगा। ये पेपर की डेट टाइम है। इससे पहले रिपोर्टिंग टाइम होगी, लगभग 8 बजे से रिपोर्टिंग टाइम होगा आपका। 8 बजे आपको सुबह जाना है, रिपोर्ट करना है और 10 से 12 आप लोग का पेपर होगा। और दोपहर पाली जो है वो 3 से 5 होगी, अर्थात 2 पेपर एक ही दिन में होंगे, है ना। परीक्षा की जो पाली होगी वो सुबह मॉर्निंग वाली शिफ्ट में रहेगा, 10 से 12 रहेगा, और दोपहर में जो रहेगा पेपर वो 3 से 5 के टाइम पे रहेगा। अब हम लोग देखते हैं वन विभाग में वन रक्षक के जो पद आए हैं वो कितने आए हैं। तो इसमें अलग अलग दोनों पद दिए गए हैं। वन रक्षक के अलग पद दिए गए हैं और आरक्षक के अलग पद दिए गए हैं। तो हम सबसे पहले वन रक्षक की बात कर लें तो जो वन रक्षक की कुल पद दिए गए हैं बच्चों कितने दिए गए हैं? 1772। ओके, 1702 या हम बोल सकते हैं कि 1772 टोटल पोस्ट दिए गए हैं किसके? वन रक्षक के। अब वन रक्षक में हमने देखा है कि अलग अलग जो पोस्ट निकली है वो कितनी है? UR अर्थात जनरल की 549 पोस्ट हैं, SC की 237 पोस्ट हैं, ST की 373 पोस्ट हैं और OBC की 426 पोस्ट हैं, EWS की 187 पोस्ट हैं। ऐसे कुल मिला के लगभग 172 पोस्ट जो 1772 पोस्ट निकाली गई
हैं। तो ये वन विभाग की कुल पद जो है वो 1772 है, 1772 हैं। इनकी वेतनमान क्या रहेगा, हम लोग देखेंगे कि वेतनमान जो है वन विभाग का क्या रहने वाला है। तो वेतनमान जो रहेगा वो स्टार्टिंग में हमको मिलेगा कितना, 19,500 से लगभग 62,000 के आसपास रहेगा। मतलब 19,500 से 62,000 के बीच में रहेगा रिटायरमेंट तक। इसमें जो वेतन है ये भत्ता के हिसाब से ऐड होगा, है ना। इसमें जो है तो सारे भत्ताएं जब जुड़ेंगे तो ये 25 से 30,000 रुपए स्टार्टिंग रहेगी और लास्ट में 1 लाख के आसपास जाएगी। तो बहुत अच्छा वेतनमान रहता है, इसका वेतन बहुत अच्छा है, 19,500 ग्रेड पे रहेगा। तो ये लगभग जो है तो 3,000, 30,000, 32,000 के आसपास में स्टार्टिंग पेमेंट पहुंचेगी। तो लास्ट पेमेंट जो रहेगी वो 1 लाख के प्लस में रिटायरमेंट तक रहेगी। इसकी क्वालिफिकेशन की हम बात करें, योग्यता की बात करें तो योग्यता क्या रहने वाली है। तो योग्यता जो है, क्वालिफिकेशन जो है मात्र 12th पास होना चाहिए। और ये योग्यता जो है बच्चों दोनों के लिए है, चाहे वो बच्चे जेल विभाग का फॉर्म भर रहे हो और चाहे वो वन विभाग का फॉर्म भर रहे हो, इन दोनों के लिए जो है वो योग्यता रखी गई है 12th पास। मात्र 12वीं पास होना चाहिए, 10+2 उत्तीर्ण होना चाहिए। ओके, हम 8वें पॉइंट की बात करेंगे। तो 8वां पॉइंट जो है आयु सीमा की हम बात करेंगे। आयु सीमा जो है वो जनरल कैटेगरी के लिए बच्चों, जनरल कैटेगरी के लिए 18 वर्ष से 33 वर्ष रखी गई है। ओके, जनरल कैटेगरी के लिए 18 वर्ष से 33 वर्ष रखी गई है। वहीं पे एसटी, एससी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए जो एज क्राइटेरिया है वो 18 से 38 वर्ष रखा गया है। प्लस 5 वर्ष की छूट रहेगी किसको, एसटी, एससी और महिला को 5 वर्ष की छूट भी मिलेगी। अब हम 9वां पॉइंट डिस्कस करेंगे। 9 पॉइंट जो है वो क्षेत्र रक्षक के कुल पद कितने हैं। यहां पे हमने देखा है वन रक्षक के कुल पद कितने हैं, 1772 हैं। यहीं पे क्षेत्र रक्षक का कुल पद जो है वो कितना है बच्चों, 140 हैं। जो क्षेत्र रक्षक होंगे वो 140 पद है टोटल, जिसमें जनरल कैटेगरी के 38 पोस्ट हैं, एससी के 22 हैं, एसटी के 28 हैं, ओबीसी के 38 हैं, ईडब्ल्यूएस के 14 हैं। टोटल इस प्रकार से 140 पद हैं क्षेत्र रक्षक के। अब हम देखेंगे जेल प्रहरी के। तो जेल प्रहरी के कुल पद जो है 200 निकाले गए हैं, 200 पद ही आए हैं, जिसमें यूआर का 67 है। ओके, यूआर का 67 है, एससी का 32 है, एसटी का 40 है, ओबीसी का 54 है और ईडब्ल्यूएस के टोटल 7 पोस्ट हैं। तो जेल प्रहरी में कुछ कम पोस्ट आई हुई हैं, लेकिन फिर भी ठीक कह सकते हैं क्योंकि इससे पहले अभी जेल प्रहरी की ऑलरेडी वैकेंसी आ चुकी थी। तो जेल प्रहरी की जो वैकेंसी आई है बच्चों, जो टोटल पोस्ट हैं, कुल पद हैं वो 200 हैं, जिसमें यूआर, एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की सारी पोस्टें मैंने बता दिया है। जेल प्रहरी में एक नया जो है तो इस बार नियम ऐड किया गया है कि जेल प्रहरी का जो सिलेक्शन प्रक्रिया होगी जो लिखित परीक्षा के आधार पर नहीं होगी, बल्कि लिखित परीक्षा प्लस फिजिकल जो होगा उसके आधार पर जो है चयन प्रक्रिया होगी। तो हम कह सकते हैं कि जेल प्रहरी का जो पेपर होगा वो 100 नंबर का लिखित परीक्षा होगी और साथ में जो 100 नंबर का फिजिकल होगा वो दोनों जुड़ करके फिर फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। तो आप लोग को दोनों में मेहनत करना है। पहले तो एग्जाम को क्वालिफाई करिए और क्वालिफाई होने के बाद आपको फिजिकल की पूरी तैयारी करना है, क्योंकि 100 नंबर आपके लिखित परीक्षा में मिलेगा और 100 नंबर आपका फिजिकल मिलेगा और दोनों को मिलाकर के जो है तो बाद में फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी जो सिलेक्शन प्रोसेस के साथ में रहेगी। अर्थात सिलेक्शन कब मिलेगा, सिलेक्शन जो मिलेगा वो फिजिकल और लिखित परीक्षा दोनों का जो है तो फाइनल मार्क्स मिलाकर के लिया जाएगा। पहले क्या होता था बच्चों कि पहले जो होता था वो केवल लिखित परीक्षा होती थी, फिजिकल क्राइटेरिया केवल पास होना होता रहा, लेकिन अब जो है वो लिखित परीक्षा के मार्क्स मिलेंगे और फिजिकल के भी 100 मार्क्स रहेंगे। टोटल मार्क्स जो रहेंगे 200 रहेगा। पहले आपकी लिखित परीक्षा होगी, जब लिखित परीक्षा में आप क्वालिफाई कर जाएंगे तो फिर आपकी फिजिकल की डेट आएगी और फिजिकल का जो फिजिकल होगा उसमें भी आपके 100 नंबर मिलेंगे। 100 में से जो नंबर मिलेंगे दोनों को ऐड करके जो है तो आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी, उस आधार पर आपको जो है तो जॉब मिलेगी। तो आप लोग को जेल प्रहरी के लिए तैयार रहना है। जेल प्रहरी में आपको लिखित परीक्षा भी देना है, फिजिकल भी देना है और जो आपका वन विभाग है, वन विभाग में केवल लिखित परीक्षा होगी, उसमें भी फिजिकल होगा लेकिन फिजिकल के उसमें नंबर ऐड नहीं होने वाले हैं। तो वन विभाग में आपको लिखित परीक्षा में अच्छे मार्क्स लाना है और फिजिकल की तैयारी करना, क्योंकि लिखित परीक्षा आप अगर अच्छे मार्क्स ले भी आते हो, क्वालिफाई भी हो जाते हो, लेकिन आप फिजिकल यदि क्रॉस नहीं कर पाते हो, फिजिकल आप पास नहीं कर पाते हैं, तब भी आप वहां से बाहर हो जाएंगे। इसलिए फिजिकल दोनों में इंपॉर्टेंट है, आपको फिजिकल को लेकर के जाना है। ओके, अब हम लोग इसमें बात करेंगे, इसमें फिजिकल जो होगा क्या क्या होगा।
तो फिजिकल आप लोग को बता दूं मैं कि आप लोग एक रूल बुक है उसमें आप देख लेना, है ना। गोला फेंक रहता है, जंप लॉन्ग जंप रहता है, रनिंग रहता है ना, और आपका गोला फेंक रहता है। तो ये 4-5 चीजें रहेंगी जिसके नंबर आपको जेल प्रहरी में मिलेंगे, और क्वालिफाई आपको कहां पे करना है, वन विभाग में भी। तो फिर से हम बात करें कि जो मध्य प्रदेश में रिक्वायरमेंट आई है, भर्ती आई है 2022-23 की, है ना, उसको जो है तो कंडक्ट कराने जा रहा है मध्य प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड, जिसका नाम पहले था मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, जिसे हम व्यापम बोलते हैं। और इसमें जो भर्ती आई हुई है वो कंबाइंड भर्ती आई हुई है वन विभाग की और जेल विभाग की। वन विभाग में 2 प्रकार के पद हैं, वन रक्षक के पद हैं और क्षेत्र रक्षक के पद हैं। वहीं जेल विभाग में केवल जेल प्रहरी के पद हैं। इन दोनों की जो एप्लीकेशन डेट है, जो फॉर्म भरने की तिथि है, वो 20/1/2023 से 3/2/2023 तक जो है तो रखी गई है। परीक्षा दिनांक जो है वो 11/5/2023 से शुरू होगा, जो कि 15 से 20 दिन चलेगा, क्योंकि इसकी परीक्षाएं लंबी होगी, बहुत सारे फॉर्म भराए जाएंगे। इसकी परीक्षा शुल्क जो है जनरल कैटेगरी की 500 रुपए है, एसटी एससी ओबीसी की 250 रुपए है। ये सभी के लिए है, चाहे वो जेल विभाग वाले हों चाहे वन विभाग वाले हों, लेकिन दोनों के फॉर्म बच्चों अलग अलग भरना पड़ेगा। ओके। परीक्षा की पाली जो होगी वो सुबह एक शिफ्ट रहेगी जो 10 से 12 पेपर होगा, दोपहर में एक शिफ्ट रहेगी जो 3 से 5 पेपर होगा। वन विभाग में वन रक्षक के कुल पद जो है वो 1772 हैं, जिसमें यूआर के 449 हैं, एससी के 237 हैं, एसटी के 373 हैं, ओबीसी के 426 हैं, ईडब्ल्यूएस के 187 हैं। वहीं वेतनमान की हम बात करें तो 19,500 से स्टार्ट होगा, 62,000 तक रहेगा, जिसमें भत्ता जुड़ेगा तो 25 से 30,000 रुपए स्टार्टिंग पेमेंट रहेगी, है ना, महंगाई भत्ता वगैरह जो स्टाइपेंड जुड़ेगा, और ये 1 लाख के आसपास जाएगी। तो पेमेंट की कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया है सैलरी वगैरह। योग्यता क्या है, तो योग्यता की मैं बता दूं आप लोगों को, जो डाउट है, योग्यता दोनों में, चाहे वो जेल प्रहरी हो या वन विभाग का वन रक्षक हो या रक्षक हो, क्षेत्र रक्षक हो, तीनों में अगर आपको फॉर्म भरना है, कह जाएगा कि दोनों में आपको फॉर्म भरना है, वन विभाग में जेल विभाग में, तो 12वीं आपके पास में केवल उत्तीर्ण होना चाहिए, 12वीं पास होना चाहिए, और कुछ भी ना हो तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। इसमें केवल क्वालिफिकेशन मांगा गया है 12th पास। ओके। आपकी जो एज लिमिट है वो एज लिमिट बहुत ही जो है तो अच्छा रखा गया है, उन्होंने छूट भी दिया है कि भैया आयु सीमा जो है 18 वर्ष 33 वर्ष तक होनी चाहिए, इस जनरल के लिए है, और एसटी एससी ओबीसी के लिए जो है 18 से 38 वर्ष रखा गया है, प्लस एसटी एससी महिला के लिए 5 वर्ष की छूट भी रखा गया है ना। तो 38 और जो है तो 5 प्लस यहां पे रहेगा, तो 43 वर्ष तक एसटी एससी और महिला वाले जो है तो अभ्यर्थी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। क्षेत्र रक्षक के कुल पद 140 हैं, जिसमें मैंने बता दिया सारी चीजें अलग अलग। जेल प्रहरी के कुल पद 200 हैं, जिसमें एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस के अलग अलग पद हैं। और जेल प्रहरी की जो सिलेक्शन प्रक्रिया होगी, जो चयन प्रक्रिया होगी, वो 2 भाग में होगी, है ना। प्रथम चरण होगा लिखित परीक्षा और द्वितीय चरण होगा आपका फिजिकल। दोनों के 100 नंबर नहीं मिलेंगे, आपको पहले लिखित परीक्षा को पास करना होगा, मेरिट के आधार पर आपको कॉल लेटर आएगा कि आपको फिजिकल के लिए बुलाया है। आप फिजिकल के लिए जब जाएंगे तो वहां पे आपका फिजिकल होगा, उसमें भी आपके 100 नंबर का पेपर रहेगा, 100 नंबर का फिजिकल रहेगा, और उसमें जो मिलते हैं दोनों को टोटल मिला के आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी, उसके आधार पर आपका जो है तो चयन होगा। तो ये रहा आपका नोटिफिकेशन दोनों का, वन विभाग और जेल विभाग का। इनकी जो आपको ध्यान देना है, आपको नोट पॉइंट में स्पेशली आपको इस चीज को ध्यान रखना है, एप्लीकेशन डेट को आपको फॉर्म भरते वक्त इसको ध्यान रखना है कि एप्लीकेशन डेट है, इसमें हमको आप फॉर्म भरना है, एग्जाम डेट है, इसकी फीस है, एग्जाम कब होगा, है ना, टोटल कितनी पद दिए गए हैं, ये सारी चीजें मैंने बता दिया है। इसका जो सिलेबस है वो आपके रूल बुक में है। ये टेक्निकल का जो है इसमें कुछ भी नहीं रहता है, नॉन टेक्निकल पूरा रहता है। इसमें आपका मैथमेटिक्स रहेगा, रीजनिंग रहेगा, है ना, जीके रहेगा, जनरल साइंस रहेगी, कंप्यूटर क्वेश्चंस रहेंगे, है ना, ये सारी चीजें 5-7 जो है तो इसमें क्या दिया गया है कि सिलेबस दिया गया है। सिलेबस को थोड़ा मैं डिस्कस कर लेता हूं। और इसको पास करने के लिए क्राइटेरिया क्या है, मिनिमम कितने मार्क्स होने चाहिए, वो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। तो आप लोग जो है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, इसको देख लेना, और अधिक जानकारी के लिए क्या करना, आप वेबसाइट में जाकर के उसका जो है तो रूल बुक डाउनलोड करके पढ़ लेना, देख लेना, तो उसमें सारी चीजें आप लोग को और मिल जाएगी। ओके। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि जेल विभाग और हमारा जो वन विभाग है, इसमें जो है आपका सिलेबस क्या रहने वाला है, सिलेबस क्या क्या चीजें रहेंगी, इसमें क्या क्या आप लोग को पढ़ना है, वो थोड़ा सा मैं आप लोग को गाइड कर दूं। हालांकि इसमें नॉन टेक्निकल पूरा पोर्शन रहेगा, मैं टेक्निकल पढ़ाता हूं, तो इसमें जो सारी चीजें आप लोग को थोड़ा सा प्रीवियस आप देख लीजिए, सारी चीजें आपको जो है तो रूल बुक में मिल जाएगी। ओके। तो जो हमारे पास इन दोनों का सिलेबस है, चाहे वो वन रक्षक हो या जेल प्रहरी हो, दोनों का जो सिलेबस रहेगा क्या रहने वाला है,
दोनों का जो सिलेबस है वो क्या रहने वाला है, नंबर 1 आपके मैथमेटिक्स रहेगा, मैथ रहेगी, नंबर 2 आपका रीजनिंग रहने वाला है, नंबर 2 आपका जीके जीएस रहने वाला है, करंट अफेयर्स वगैरह है ना, करंट अफेयर्स इंडिया का। 4th नंबर में आपका रहेगा जनरल साइंस, जनरल साइंस रहने वाली है। 5th में आपका जो रहेगा वो कंप्यूटर के क्वेश्चन रहेंगे, ओके, कंप्यूटर क्वेश्चन रहेंगे। और 6 में एक और टॉपिक है कोई सा, है ना, वो मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। 6 टोटल 6 जो है तो चैप्टर रहेंगे। 6 जो है तो आपके मैथ रहेगा, है ना, मैथ रहेगा, रीजनिंग रहेगा, जीके रहेगा, जीएस रहेगा, जनरल साइंस रहेगी, कंप्यूटर रहेगा, एक और कोई टॉपिक है वो भी रहेगा। टोटल ये जो चैप्टर रहेंगे वो कितने मार्क्स के रहेंगे बच्चों, तो ये रहेंगे 100 मार्क्स के रहेंगे। कितने मार्क्स के, 100 मार्क्स के रहेंगे। और आप लोग को बता दूं मैं कि ये किसके लिए है, वन रक्षक और जेल प्रहरी दोनों के लिए। लेकिन वन रक्षक के लिए जो है तो केवल इतने में ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा, पर जेल प्रहरी के लिए आपका 100 नंबर को जो रहेगा वो क्या रहने वाला है, फिजिकल रहने वाला है। ओके, 100 नंबर का जो है तो आपका अलग से फिजिकल रहने वाला है। टोटल 200 का मार्क्स होगा। ओके, अब मैं आप लोग को थोड़ा सा आपको गाइड कर दूं कि इन भर्तियों में आपके कम से कम कितने मार्क्स होंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो मैं आप लोग को बता दूं कि वन रक्षक की बात करूं, मैं वन रक्षक की बात करूं, जो पिछले साल का पहले जो कट ऑफ है उसके हिसाब से यदि हम बात करें तो जो 100 मार्क्स का पेपर होगा उसमें कम से कम आपको जो है वो 85 नंबर लाना पड़ेगा। 85 के आसपास जब मार्क्स रहेंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। 80-85 से यदि कम रहेंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। वहीं हम बात करेंगे कि जेल प्रहरी का, जेल प्रहरी का अभी लेटेस्ट में जो है तो रिजल्ट आया था, और जेल प्रहरी में अभी जो सिलेक्शन हुआ है, जो उसका कट ऑफ गया था वो लगभग जो है वो गया था 78 के आसपास में गया था, 100 में। ओके, अब जो पेपर होगा, अब जो पेपर होने वाला है, अभी तक क्या हो रहा था कि 100 मार्क्स का पेपर हो रहा था जेल प्रहरी का, और उसमें जो है तो 78 या उससे ऊपर जिसके मार्क्स थे उसका सिलेक्शन हो जाता था। लेकिन अब जो है जेल प्रहरी के लिए अब क्या करना है बच्चों, जेल प्रहरी के लिए कम से कम अब तो 200 का पेपर होगा, 100 नंबर का जो है तो लिखित परीक्षा होगी, 100 नंबर का फिजिकल होगा। इसमें आपको कम से कम जो है तो 170 के आसपास लेके आना है। ओके, अब कम से कम 200 में 170 के आसपास लेके आना है। 160 to 170 अगर रहेगा तब आपका सिलेक्शन होगा। 160 to 170 के आसपास में मार्क्स आपके होने चाहिए। अर्थात जेल प्रहरी जो है अब थोड़ा सा टफ हो गया है, क्योंकि आपको फिजिकल भी देना है और आपको जो है तो लिखित परीक्षा भी पास करना है। तो 200 में आपको बच्चों कम से कम 160 तो लाना ही है हर हालत में क्वालिफाई करने के लिए, और अपना एक सीट रिजर्व करने के लिए आपको नौकरी के लिए ये सारी चीजें करनी ही पड़ेगी। तो आज का लेक्चर यहीं तक। आज हमने देखा कि वन विभाग में जो भर्ती आई हुई है उसका नोटिफिकेशन कंप्लीट हमने देखा, एग्जाम डेट क्या है, एप्लीकेशन डेट क्या है, योग्यता क्या है, वेतन क्या है, परीक्षा की फीस क्या है ना, और उसमें जो है तो लिखित के आधार पर कितने नंबर मिलेंगे, फिजिकल के आधार पर कितने नंबर मिलेंगे, ये सारी चीजें कंप्लीट नोटिफिकेशन आज हमने देखा और इसको हमने समझा। ओके बच्चों, तो आज यहीं तक इस क्लास को, आगे देखेंगे नेक्स्ट क्लास। ओके।